वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल जी। तो फार्माकोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास है रूट्स ऑफ ड्रग एलिमिनेशन के कौन कौन से रूट्स हैं जिनके थ्रू जो है हमारा जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी में वो खारिज होता है, डिस्चार्ज होता है, निकलता है, ठीक है, एलिमिनेट होता है, रिलीज होता है, ठीक है, एक्सक्रीट होता है। डिफरेंट टर्म्स यूज़ होती हैं एलिमिनेशन के लिए। तो उसमें सबसे पहले क्या आ जाता है हमारे पास किडनी यानी गुर्दे। आपने देखा होगा जो एक्स्ट्रा वाटर होता है हमारी बॉडी में उनके जो सर्कुलेशन वगैरह है, फिल्ट्रेशन हो रही है, वो कौन करती है? किडनी करती है, ठीक है। किडनी के थ्रू भी होता है, लीवर के थ्रू भी होता है। जीआईटी मैंने पीछे बताया था कि आपको एक टर्मिनोलॉजी है जो एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ जीआईटी। नीचे ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है। तो जीआईटी जो है वो क्या होता है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है। उसके बाद क्या होता है? लंग्स, ठीक है। उसके बाद अदर्स, दूसरे भी हो सकते हैं। स्वेटिंग, आपने देखा होगा हमें पसीना आता है, वो क्यों आता है? क्योंकि हमारी बॉडी में जो है ना एक्स्ट्रा जब साल्ट्स हो जाते हैं, नमकियात हो जाते हैं समहाउ। अगर अब कभी आपने पसीने का टेस्ट चेक किया हो बाय मिस्टेकनली, जब आप हार्ड वर्किंग कर रहे होते हो तो कभी कभार आपकी टंग से जो उसका स्वेटिंग का टेस्ट है वो होता है शो, ठीक है। तो वो क्या होता है कि इसमें साल्ट्स होते हैं जो कि हमारी स्वेटिंग के थ्रू जो है वो। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टीयर्स। आपने कभी टीयर्स, आंसू जो निकलते हैं हमारे, आंसू बहते हैं, ठीक है, उनमें भी साल्ट्स होते हैं और वो भी हमारी बॉडी से जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, एक्स्ट्रा साल्ट्स हैं, एक्स्ट्रा नमकियात हैं वो रिलीज़ करते हैं। उसके बाद है ब्रेस्ट मिल्क, और जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसके थ्रू भी सलाइवरी सिक्रीशन, जो हमारे जो थूक में होता है, थूक के जब हम थूकते हैं, ठीक है, उसके थ्रू भी हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा अनरिक्वायर्ड जो मटेरियल होता है वो सिक्रीट आउट हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है जी। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है किडनी। एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग एंड देयर मेटाबोलाइट्स इनटू यूरिन इन्वॉल्व, यानी कहता है कि जो ड्रग, जो मेडिसिन लेते हैं वो हमारे मेटाबोलाइट्स, ठीक है, ड्रग और उसके जो मेटाबोलाइट्स हैं, ठीक है, वो हमारे यूरिन में कैसे एक्सक्रीट होते हैं या कैसे एलिमिनेट होते हैं, उसमें क्या क्या शामिल है। ग्लूमी रोलर होता है, ग्लूमी रोलर फिल्ट्रेशन। आपने देखा होगा कि हर जहाँ पानी के पंप लगे होते हैं कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई ऐसा शावर होता है जो पानी को पंप करता है, या टैब्स होती हैं डिफरेंट तरह की। इसी तरह ग्लूमी रोलर भी हमारे जो किडनीज़ है ना उसमें एक पंप का ही हिसाब है, उसका यही फीचर है कि वो जो हमारी बॉडी में जितने भी एक्स्ट्रा वो किडनी का जो फिल्ट्रेशन कर रहा होता है उसमें इन्वॉल्व होता है। वाटर सॉल्युबल एंड पोलर कंपोनेंट लेस देन 500 डाल्टन, यानी कहता है कि जो ऐसे पार्टिकल्स होते हैं ना जो वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं या कोई पोलर कंपोनेंट है जिनका जो मतलब जो लेस देन होते हैं 500 डाल्टन से, ठीक है, कि ये एक यूनिट है। एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन, यानी कि उसमें जो ट्यूब्स होती हैं किडनी की उसके थ्रू भी उसकी जो है ना एक्सक्रीशन हो रही होती है। पैसिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि रीअब्जॉर्प्शन भी होती है किडनी में दोबारा। उसके बाद है लीवर। लीवर क्या है? it can secrete drugs or their metabolites into bile that are lost in feces. However, some drugs may be reabsorbed in the intestine to again enter the circulation. अब इसका क्या मतलब है? कहता है कि समटाइम जो हमारा बाइल होता है, बाइल एक किस्म का जूस होता है, ठीक है, और कहता है कि जो मेटाबोलाइट्स होते हैं या ड्रग या मेडिसिन होती हैं वो हमारी जो फजला जात है उनके थ्रू निकल जाता है। हाउएवर, ताहम सम ड्रग्स which medicines may be reabsorbed in intestine to again enter the circulation। कहते हैं कि समटाइम ऐसा भी होता है कि कुछ ड्रग्स है ना वो दोबारा जो हमारी आंतें होती हैं ना, इंटेस्टाइन्स होती हैं, इंटेस्टाइन आंतों को बोलते हैं, उनमें जो है वो दोबारा अब्जॉर्ब होती है। किसके लिए? सर्कुलेशन के लिए। उसके बाद GIT मीन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। Some drugs are excreted through gastrointestinal tract, in thiocyanate, iodides and mercury in saliva, ठीक है, मॉर्फिन थ्रू पैसिव डिफ्यूजन इन स्टोमिक। उन्होंने ये कुछ कंपाउंड्स के नाम बताए हैं, ठीक है, जो कि हमारे स्लाइवा के थ्रू, हमारे थूक के थ्रू जो है एलिमिनेट होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, ठीक है। तो ये था हमारे पास किडनी, उसके बाद लीवर, GIT, देन हमारे पास होगा
लंग्स। लंग्स में अब क्या कहता है, लंग्स गैसियस एंड वोलेटाइल जर्नल एंड एस्थेटिक इज एक्सक्रीटेड इन एक्सपायर्ड एयर, यानी कि जो हम सांस लेते हैं, लंग्स का बेसिकली यही होता है कि जो हमारे आपने देखा होगा जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर बहुत गंदी सी वो जो होती है, उनकी सांस होती है ना, बड़ी स्मोकी सी और बहुत कह लें कि पंजेंट सी स्मेल होती है उसकी, इतनी नाखुशगवार स्मेल होती है कि दिमाग को चढ़ती है। तो उसमें कहता है कि कुछ ऐसी जो गैसें होती हैं जो मतलब हमारे बैली में स्टोर हो जाती हैं, वो फिर हमारे लंग्स जो है ना वो उसको एक्सक्रीट करते हैं, वो रिस्पायरेशन का प्रोसेस करके। अदर रूट्स में क्या आ जाएगा, अदर रूट्स यानी कि कौन से दूसरे रास्ते में, एक तो किडनी हो गया, लिवर हो गया, GIT हो गया, लंग्स हो गए। अदर्स में आ जाएगा स्वेटिंग और टीयर, मैंने स्वेटिंग, टीयर, ब्रेस्ट मिल्क, सलाइवरी रिएक्शन, और आपको ये सारा बता दिया। स्वेटिंग में क्या होगा, पसीना आएगा तो हमारा जो नमकियात हैं एक्स्ट्रा वो रिलीज़ हो जाएंगे। उसके बाद टीयर्स, आंसू, ब्रेस्ट मिल्क जो मदर होती है जो अपने बच्चों को फीडिंग करवा रही होती हैं, समहाउ उनका जो एक्स्ट्रा मिल्क होता है वो जो है ना एक्सक्रीट होता है, सलाइवरी सेक्रीशन